जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एडेप्टेशन पढ़ने वाले हैं। ADAPTATION एडेप्टेशन। फिर हम बात करेंगे बच्चों, कैमल में एडेप्टेशंस होती है तो उसके स्पेशल फीचर्स के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9, द लिविंग organisms and O capital and their surroundings. SURROUNDINGS surroundings. The living organisms and their surroundings. तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेडिंग लगाइएगा एडेप्टेशन। ADAPTATION एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है बच्चों, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग 3 तरह से। पहला, द प्रोसेस। बच्चों एडेप्टेशन ये एक वर्ड है ना, इसमें कितने लेटर है, लेटर पूछ रहा हूं। ए एक लेटर है, डी दूसरा लेटर है, ए तीसरा लेटर है, पी चौथा लेटर है, टी पांचवा लेटर है, ए 6th लेटर है, टी 7th लेटर है, आई 8 है, ओ 9th लेटर है और एन 10th लेटर है। तो टोटल कितने लेटर हो गए इस वर्ड में, टोटल 10 लेटर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर का एक वर्ड है बच्चों एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में देखिए बच्चों, कोई भी वर्ड के लास्ट में साइंस की टर्म में, जब हम साइंस की टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, बायोलॉजी को, तो एडेप्टेशन TION है लास्ट में। क्या है बच्चों, एडेप्टेशन TION। तो TION अगर किसी में लगा हुआ है तो क्या होता है बच्चों, एक प्रोसेस कहलाता है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि TION है तो यानी वो प्रोसेस में है। क्लियर है, वो क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। तो हम इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल बॉडी फीचर in the body of living organisms is called adaptation. एडेप्टेशन। क्लियर है बच्चों। तो हमने एडेप्टेशन को क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, OF, ऑफ डेवलपिंग स्पेशल बॉडी फीचर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है बच्चों, कोई प्लांट या एनिमल है ना, या फिर हम लोग इंसान, मानव, ह्यूमन। तो कोई भी प्लांट और एनिमल में कि या उसकी बॉडी में है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब स्पेशल फीचर्स है ना, एक स्पेशल फीचर, बॉडी फीचर डेवलप करता है, स्पेशल फीचर बोल सकते हैं इसको, है ना। द डेवलपिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर, एक स्पेशल फीचर का डेवलपमेंट ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। तो हमने बोला किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यदि स्पेशल फीचर्स, फीचर FEATURE, फीचर का मतलब होता है बच्चों कोई भी गुण, है ना, कोई भी गुण, कोई विशेषताएं, कोई अच्छाई, है ना, कोई उसमें यदि बॉडी में कोई स्ट्रक्चर डेवलप करता है ना, जो उसको मदद करता है किसी भी
हैबिटेट में जो एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग हैं उसमें जिंदा रहने के लिए। तो उस स्पेशल फीचर जो बॉडी में डेवलप कर रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? एडेप्टेशन। क्लियर है? तो एडेप्टेशन का डिफाइन हम लोग क्या किया? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर, कहाँ? तो इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। चल, पहला डेफिनेशन है बच्चों। अब देखिए, कोई भी स्पेशल फीचर अगर डेवलप करेगा तो यानी कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेज होंगे, बदलाव होंगी, है ना? तो चलिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम इसको और दूसरी तरीके से। ये लिख लिया आपने? चलो, एक और डिफाइन करेंगे बच्चों। यहाँ डेफिनेशन लिखिएगा सबसे ऊपर में, DEFINITION, डेफिनेशन। दूसरा है द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। द प्रोसेस इन विच changes take place in the living body is called एडेप्टेशन, फुल स्टॉप। तो दूसरे तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है कि द प्रोसेस इन विच चेंजेस टेक प्लेस इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो लिविंग बॉडी में, कोई भी प्लांट या एनिमल की बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, है ना, वो चेंजेस होते हैं, उस प्रक्रिया यानी उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं। द प्रोसेस जिसमें कि इन विच चेंजेस टेक प्लेस इन द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में जो चेंजेस होते हैं जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? एडेप्टेशन। क्लियर है? दूसरा डेफिनेशन क्लियर है बच्चों इसका, एडेप्टेशन का? जो भी बदलाव या चेंजेस हो रहे हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे एडेप्टेशन। तीसरा डेफिनेशन बच्चों, तीसरा डेफिनेशन लिखिएगा कि द प्रेजेंस ऑफ specific features which enable a plant and animal to survive in a particular habitat is called ADAPTATION, एडेप्टेशन, फुल स्टॉप। देखिए ध्यान से बच्चों, हमने इसको तीसरे तरीके से डिफाइन किया है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स which enable a plant and animal to survive in a particular habitat is called adaptation। क्लियर? तो हमने बोला कि किसी भी पार्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? कोई रहने का स्थान, ए डेवलिंग प्लेस और होम या प्लेस सराउंडिंग इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, या कोई प्लांट एनिमल जहाँ रहते हैं उसको हम उसका क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो उस हैबिटेट में कोई भी जगह पर सरवाइव करने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए, प्लांट और एनिमल में या प्लांट और एनिमल को जो योग्य बनाते हैं, जो स्पेशल फीचर या खास, स्पेसिफिक या स्पेशल का मतलब क्या होता है? खास। हमने दो डेफिनेशन में स्पेशल देखा, स्पेशल मतलब खास, स्पेसिफिक मतलब कोई खास, फीचर मतलब गुण। तो स्पेसिफिक फीचर क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं किसी भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, तो जो स्पेसिफिक फीचर क्या है बच्चों, प्रेजेंस है, मतलब उपस्थित होते हैं, विच एनेबल कोई प्लांट और एनिमल को जो क्या उस क्षमता मतलब उस पार्टिकुलर हैबिटेट में जिंदा रहने के लिए क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। तो उस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। उस स्पेसिफिक फीचर को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फीचर को हम एडेप्ट बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। एडेप्टेशन ही है बच्चों, ये एक प्रोसेस है। तो जो स्पेसिफिक फीचर और जो गुण डेवलप हो रहे हैं किसी प्लांट और एनिमल में, तो उसको हम एडेप्ट बोलते हैं, लेकिन वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन। क्लियर यहाँ तक? चलिए, पहले दो डेफिनेशन जो फर्स्ट और वन हमने किया उसमें इसके एक्चुअल जो प्रोसेस है जो हो रहा है वो बताया गया। तीसरा जो डेफिनेशन है बच्चों इसमें बताया गया है कि किसी पार्टिकुलर, इसमें इसका पर्पस बताया गया है कि एक्चुअल में एडेप्टेशन जो डेवलपमेंट हो रही है स्पेशल फीचर्स की इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका पर्पस क्या है, टू सर्वाइव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट, किसी हैबिटेट में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। क्लियर है? चलिए, the presence of specific features which enable a plant and animal to survive in a particular habitat is called adaptation। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब हम इसका पर्पस को एक्चुअल में लिखते हैं। पर्पस यही होगा बच्चों, सर्वाइव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट। चलिए, पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। आखिर ये एडेप्टेशन क्यों हो रहा है, व्हाई। व्हाट को हमने समझा, अब व्हाई समझते हैं। चलिए, अब देखिए, स्टार देंगे, लिखेंगे पर्पस, PURPOSE, पर्पस ऑफ एडेप्ट, ADAPTATION। पर्पस, पर्पस का मतलब उद्देश्य। कोई भी काम आप करते हैं तो वो काम क्या है और वो क्यों करते हैं इसका पता लगाना जरूरी है बच्चों। तो क्या का पता लगाया, एडेप्टेशन क्या है, एक डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हमने समझा कि बॉडी में जो स्पेशल फीचर डेवलप करते हैं उस प्रोसेस को एडेप्टेशन बोलते हैं। लेकिन क्यों डेवलप करते हैं, तो उस पर्पस को लिखेंगे, एरो दीजिएगा, लिखिएगा टू सर्वाइव इन ए particular habitat, HABITAT, habitat having different environmental, ENVIRONMENTAL, environmental conditions like temperature, TEMPERATURE, temperature and amount of water, फुल स्टॉप। तो इसका पर्पस यही है सिंपल कि टू सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, खुद को ढालना। तो सर्वाइव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट हैविंग डिफरेंट environmental conditions like temperature and amount of water। तो हमने बोला कि किसी भी हैबिटेट की अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे टेम्परेचर, वहाँ की टेम्परेचर है ना, कोई भी हैबिटेट जगह है बच्चों तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर है, ये उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन। अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की कितनी मात्रा है ना, तो वो उसका क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है। तो टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी हैबिटेट में कैसे जिंदा रहते हैं या फिर किस प्रकार से सरवाइव करने के लिए जो एडेप्टेशन का पर्पस क्या है कि
किसी भी हैबिटेट में अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो स्पेशल फीचर डेवलप करते हैं उसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो किसी भी हैबिटेट में अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेलने के लिए, है ना, जैसे टेम्परेचर कभी ज़्यादा कभी कम, अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी कभी ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है, तो इन सब चीज़ों में क्या करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए ये एडेप्टेशन हो रहा है। तो पर्पस में क्या बोलना है कि टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर habitat having different environmental conditions like temperature and amount of water। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों यहाँ एरो दे करके कि एडेप्टेशन जो हो रही है वो किसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग हो रही है ना, हैबिटेट की अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एडेप्टेशन टू ए habitat takes place या लिखिएगा इसमें कि habitat does not takes place for short time, मतलब किसी भी लिविंग या प्लांट या एनिमल की बॉडी में जो स्पेशल फीचर, जो गुण डेवलप हो रही है वो बच्चों कुछ थोड़ा समय नहीं लग रहा है, उसको डेवलप होने में कई हजारों साल लग रहे हैं। मतलब कि एडेप्टेशन टू ए हैबिटेट डज नॉट टेक्स प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम। मतलब ये हैबिटेट बच्चों, किसी भी हैबिटेट किसी जगह के लिए एडेप्टेशन जो हो रही है वो शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए नहीं हो रही है, वो कुछ समय में नहीं होती है। मतलब कि हमने सोचा कि एडेप्टेशन हो जाएगा 1 या 2 दिन का समय लगेगा, नहीं, उस स्पेशल फीचर्स या उस स्पेसिफिक फीचर को डेवलप होने में हजारों साल लगते हैं, है ना। और वो एक बार अगर डेवलप करते हैं बच्चों तो उसको चेंज होने में भी कई साल लगते हैं। क्लियर है? तो अब चेंज कैसे होंगे, जैसे कि पहले हैबिटेट में, जैसे कि कोई और हैबिटेट में थे तो बाद में किसी और हैबिटेट में चले गए जगह पर, तो उस जगह के इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जाएगा तो उसकी एडेप्टेशन क्या होगी, फिर चेंज होगी बच्चों। चलिए, तो एडेप्टेशन जो हो रहा है वो शॉर्ट टाइम में नहीं होता है, डज नॉट टेक्स प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम, या फिर इसको लिखेंगे डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब किसी भी हैबिटेट के लिए, टू ए हैबिटेट मतलब हैबिटेट के लिए जो एडेप्टेशन होते हैं वो शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय में नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एडेप्टेशन में कितना समय लगता है बच्चों, हजारों साल। नोट कर लिया आपने? पर्पस एकमात्र यही है कि सरवाइव करना है। चलिए, इसमें लिखिएगा एरो दे करके ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स abiotic factors of a region, या इसको बोल सकते हैं हम हैबिटेट, चेंज। क्लियर है? चेंज। तो हमने बोला कि एडेप्टेशन कुछ समय में नहीं होता है ना। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स मतलब हजारों साल के बाद ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन या हैबिटेट चेंज। मतलब कि किसी भी रीजन, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र या कोई हैबिटेट है तो उस रीजन की जो ए बायोटिक फैक्टर होगी वो क्या होंगे, चेंज होते हैं हजारों साल में। अब ए बायोटिक फैक्टर पर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है बच्चों किसी बॉडी में स्पेशल फीचर डेवलप करेगा या नहीं। जैसे टेम्परेचर, एक टेम्परेचर था कूल,
तो इसको मिटा दूं मैं। चलिए, जैसे बच्चों ए है और ये बी है, तो ये एक रीजन है, REGION एक रीजन है, और बी दूसरा रीजन है, रीजन। क्लियर है? बी को हमने दूसरा, एक रीजन को हमने ए बोला, बी को और दूसरा को बी बोला। कोई एनिमल है, सपोज ये कोई एनिमल है या कोई प्लांट है। क्लियर है? ये कोई एनिमल है बच्चों। क्लियर है? तो ये एनिमल जो है ए रीजन में सरवाइव करते हैं टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे? सपोज ये है 42 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, टेम्परेचर कितनी है इसकी? 42 डिग्री सेल्सियस पे। 42 से अब ये दूसरे रीजन में आ जाते हैं जहां की जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो टेम्परेचर यहाँ 42 है और ये कहाँ आ गए? 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस एनिमल को, ये जो एनिमल है, इस एनिमल को इस टेम्परेचर क्या बर्दाश्त होगा? नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस पे रहने की इस एनिमल को आदत हो गई है, हैबिट हो गई है। अब फिर से 20 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए, है ना, खुद को सरवाइव, जिंदा रखने के लिए इस एनिमल में क्या होंगे? धीरे धीरे बदलाव होंगे, है ना, शॉर्ट टाइम में बदलाव होंगे। क्या शॉर्ट टाइम में बदलाव होंगे? क्या नहीं होंगे। मतलब इस एनिमल में जो बदलाव या चेंज होंगे वो उनको लंबा समय लगेगा। क्लियर है? मतलब ये एनिमल बच्चों क्या होगा? एडेप्टेशन में आएगा, धीरे धीरे यहाँ पर एडेप्ट करेगा। तो तुरंत एडेप्टेशन नहीं होता है बच्चों, वो धीरे धीरे होता है। क्लियर है? तो 42 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में इस एनिमल को आने में क्या होंगे? इसके बॉडी में कुछ चेंज होंगे, कुछ बदलाव होंगे, उसको हमने क्या बोला? एडेप्टेशन नाम दिया। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे 42 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है। तो इसको जो चेंज हो रहा है ये क्या है? ये दूसरा हैबिटेट है, ये पहला हैबिटेट है। कोई जगह में थे ये लोग और ये चले गए किसी दूसरे हैबिटेट, किसी दूसरे जगह में। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ क्या हो रहे हैं? इस एनिमल में बदलाव हो रहा है, और ये जो बदलाव हो रहा है इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। क्लियर है? तो टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है जो कि चेंज होता है हजारों साल पर, तुरंत नहीं होता है। तो उसी प्रकार एडेप्टेशन भी तुरंत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल लिखेंगे। कैमल, CAMEL is adapted, ADAPTED, adapted to DESERT, desert। अब ध्यान दीजिए, टू DESERT, desert habitat। कैमल जो है वो क्या है बच्चों? कैमल इज ADAPTED, adapted to desert habitat। मतलब जो ऊंट होते हैं कैमल, वो डेजर्ट हैबिटेट के लिए क्या है? एडेप्टेड है। मतलब उस डेजर्ट हैबिटेट, डेजर्ट क्या है? हैबिटेट है, एक जगह है। तो डेजर्ट जो है कौन सी जगह है बच्चों? हैबिटेट में हमने पढ़ा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो इस डेजर्ट रेगिस्तान में कैमल यानी ऊंट को सरवाइव करने के लिए इनके बॉडी में क्या होंगे? कुछ चेंज होंगे। इसलिए हमने बोला कि कैमल इज एडेप्टेड टू डेजर्ट हैबिटेट, यानी कैमल ऊंट जो है उस डेजर्ट हैबिटेट में जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या है? एडेप्टेड है। क्लियर है? उनके बॉडी में वो चेंज हो गई है, एडेप्टेशन हो गया कैमल में। चलिए दूसरा एग्जांपल, फिश, FISH, फिश इज एडेप्टेड, ADAPTED, एडेप्टेड टू लिव इन वाटर, यानी फिश इज एडेप्टेड टू लिव इन वाटर, यानी फिश जो मछलियां होती है वो एडेप्टेड होते हैं कहाँ रहने के लिए? वाटर में, पानी में जिंदा रहने के लिए। फिश के बॉडी में क्या हो गया है? स्पेशल फीचर डेवलप कर लिया है। चलिए, तो एडेप्टेशन के दो एग्जांपल है, पहला कैमल इज एडेप्टेड टू डेजर्ट हैबिटेट, दूसरा फिश इज एडेप्टेड टू लिव इन वाटर। तो हम आज पहला पढ़ेंगे
कैमल, कैमल में कैसे एडेप्टेशन होता है, यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन कैमल। एडेप्टेशन इन कैमल, स्टार दीजिएगा, लिखिएगा ADAPTATION एडेप्टेशन इन कैमल, CAMEL कैमल, यानी ऊंट में एडेप्टेशन प्रोसेस जो कि इनकी बॉडी में क्या हो गया है, स्पेशल फीचर डेवलप किया है जिस प्रोसेस से, यानी एडेप्टेशन कहाँ हुआ है, कैमल में भी हुआ है। चलिए क्यों हुआ है बच्चों, एरो दीजिएगा, लिखिएगा पॉइंट में कि कैमल जो कि एक एनिमल है, कैमल क्या है, एक एनिमल है बच्चों, अच्छे से ब्रैकेट अच्छे से देना है, lives in desert habitat, desert habitat having या फिर which is very hot hot in daytime and very cold in या फिर at night फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों आपने क्या लिखा है यहाँ की, कैमल, जो कैमल एक एनिमल है, कैमल लीव्स इन डेजर्ट हैबिटेट, मतलब कैमल कहाँ रहते हैं, डेजर्ट हैबिटेट में, इनके रहने की जगह कौन सी है, डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल, क्लियर है। विच इज वेरी हॉट इन डे टाइम, जो कि बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, विच किसके लगाए, विच हम इस डेजर्ट की जगह पे क्या लिखे बच्चों, विच लिखे हैं, यानी डेजर्ट जो है बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, कब, इन डे टाइम, दिन के समय, क्लियर है। क्यों होते हैं दिन के समय गर्म, क्योंकि सूर्य, सन की वजह से बच्चों। एंड वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ठंडा होता है ये एट नाइट, यानी कि जो डेजर्ट प्लेस है या जगह है रहने की, वो दिन के समय बहुत ज्यादा हॉट होंगे, गर्म होंगे, एंड वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड होंगे, कब, रात के वक्त, एट नाइट, क्लियर है। तो आप देखिए बच्चों कि जो डेजर्ट है वहां पर इतनी गर्मी में दिन में खुद को सरवाइव करने, और रात में वेरी कोल्ड के समय, बहुत ज्यादा ठंड के समय खुद को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए क्या होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज होंगे, बदलाव होंगे। तो इसीलिए कैमल भी वहाँ क्या है, एक एनिमल है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कैमल भी क्या होगा, यहाँ पर अडेप्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव होंगे इनकी बॉडी में। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए कि डेजर्ट has little वाटर। अब देखिए बच्चों डेजर्ट में क्या होते हैं, बहुत ही कम पानी होते हैं, डेजर्ट एक जगह है, प्लेस है, पानी की मात्रा क्या होगी, बहुत ही कम होगी वहां, ठीक है, तो पानी वहां बहुत ही कम मिलता है डेजर्ट में। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि द बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी फीचर्स लिखेंगे, बॉडी फीचर्स हेल्प द कैमल to survive in a desert habitat। The body features help the camel to survive in a desert habitat, मतलब कि बॉडी, कैमल की जो बॉडी है उसमें क्या है, एक स्पेशल फीचर डेवलप हुए हैं जिसको हमने एडेप्टेशन बोला। तो कैमल की बॉडी की जो स्पेशल फीचर्स है या बॉडी फीचर्स जो है वो उसको मदद करती है सर्वाइव इन डेजर्ट हैबिटेट, मतलब किसी भी डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए
जिंदा रहने के लिए। क्लियर है? किसकी बॉडी फीचर? कैमल की बॉडी फीचर। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या देखेंगे कि बॉडी फीचर कैमल की कौन कौन सी है जो वो उसको मदद कर रही है सरवाइव करने के लिए इन डेजर्ट हैबिटेट। यहां तक क्लियर है? कैमल लिव्स इन डेजर्ट हैबिटेट which is very hot during daytime and very cold at night. Desert has little water, बहुत ही कम पानी होता है डेजर्ट में, है ना, स्कार्स होता है, पानी की कमी होती है डेजर्ट में। द बॉडी फीचर हेल्प द कैमल टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट हैबिटेट। चलिए क्लियर यहां तक? अब इसी में लिखिएगा बच्चों, डेजर्ट इन एडेप्टेशन इन कैमल में ही स्टार दे करके स्पेशल बॉडी फीचर्स इन कैमल, CAMEL, कैमल, यानी कि ऊंट में स्पेशल बॉडी फीचर कौन कौन से है। ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये हमारा है ऊंट, कैमल। क्या है फिगर में? कैमल, CAMEL, कैमल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है कैमल? चलिए, तो स्पेशल बॉडी फीचर्स, तो पहला इसका है बच्चों कि कैमल हैज लॉन्ग legs which help it to keep body away from hot sand, फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला कि ये जो ऊंट है, ये जो कैमल है, इसकी जो बड़ी बड़ी क्या है बच्चों, ये लेग है। क्या है? ये बड़े बड़े लेग्स। क्या है? लेग्स हैं, बड़े बड़े पैर हैं इसके। तो जो पैर हैं इनकी, लेग्स है, वो क्या करते हैं? कैमल हैज लॉन्ग लेग्स, बड़े बड़े लॉन्ग लेग्स है, लंबे लंबे। विच हेल्प इट हम किसके लगाए हैं बच्चों? इट हम इस कैमल की जगह पे यूज किए हैं। तो विच हेल्प इट टू कीप बॉडी अवे फ्रॉम हॉट डेजर्ट, हॉट सैंड। क्या है? हॉट सैंड।
यहाँ क्या है बच्चों, सैंड है ना, क्योंकि ये रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में बालू ही बालू है। तो इसके जो बड़े बड़े पैर हैं, इसकी बॉडी को इस गर्म जो बालू है यहाँ पर, यहाँ की जो बालू होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है डे टाइम में, तो गर्म बालू से इसके जो पैर हैं वो क्या करती है, इसकी बॉडी को अलग रखते हैं, मतलब दूर पे रखते हैं। देखिए इनकी बॉडी देखिए कहाँ पर है, कितने ऊपर में है, देखिए इनकी पैर, इनकी लेग्स कितनी नीचे, तो यहाँ पर इनकी लेग्स कितनी बड़ी है और इसकी बॉडी क्या है, इस सैंड बालू से, यहाँ की जो बालू है, यहाँ की जो क्या है गर्म बालू, हॉट सैंड है, उससे क्या है बहुत ऊपर है बच्चों, है ना। तो इनकी लेग्स मदद करती है इनकी बॉडी को, ऊपर वाली जो बॉडी है उनसे, वो हॉट सैंड से बहुत ज्यादा क्या रखने के लिए, दूर रखने के लिए, हेल्प इट टू कीप बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। क्लियर है, इसलिए इनके बड़े बड़े लंबे लंबे टांग या पैर होते हैं। चलिए क्लियर है। तो एक स्पेशल फीचर क्या हुआ इनकी बॉडी में कि बड़े बड़े लॉन्ग लेग्स टू कीप बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। ये क्या है, हॉट सैंड, HOT, हॉट SAND, सैंड, गर्म बालू। पहला फीचर क्लियर है। चल दूसरा फीचर बच्चों, दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट कि कैमल कैन easily walk in soft sand due to its large and flat feet, 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 फुल स्टॉप। अब देखिए ये सिर्फ गर्म बालू ही नहीं है बच्चों, ये है सॉफ्ट एंड हॉट सैंड। क्या है, सॉफ्ट का मतलब एकदम एकदम कोमल, इतनी मुलायम, सॉफ्ट एंड हॉट सैंड है। क्लियर है। अब देखिए सॉफ्ट सैंड क्यों कहा हमने, सॉफ्ट सैंड, कैसा सैंड, सॉफ्ट सैंड है कि ऐसा बालू है बच्चों कि उसमें पैर रखते ही कोई भी इंसान क्या होगा, नीचे दब जाएगा। कोई बालू है उसमें पैर रखते ही क्या होंगे आप, नीचे, उस बालू में ही आपके पैर क्या होंगे, गथ जाएंगे, नीचे दब जाएंगे। क्लियर है। लेकिन एक कैमल कैन इजिली वॉक, वहां पर क्या होंगे, कैमल आराम से चल सकते हैं डेजर्ट में, इन सॉफ्ट सैंड, यहाँ की सॉफ्ट बालू में, मिट्टी में, मिट्टी नहीं बालू है एक तरह का, है ना, सॉफ्ट सैंड है। चलिए ड्यू टू इट्स लार्ज एंड फ्लैट फीट, क्यों चल सकते हैं आराम से ये सॉफ्ट सैंड में, क्योंकि इनकी जो ये जो फीट है बच्चों, ये जो क्या है इनकी, ये जो फीट है इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, ये या इनकी जो फीट है वो क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं बच्चों, लार्ज है इनकी फीट, क्या है बच्चों, लार्ज है इनकी जो फीट है, फीट, ये इसको हम बोलते हैं क्या, फीट, आगे वाला भाग को फीट बोलेंगे, तो ये फीट है बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्या है, फीट है, तो इसकी फीट क्या है, बड़े बड़े फीट होते हैं, इसको अच्छे से और बनाएंगे, फीट क्या होते हैं, एकदम बड़े बड़े होते हैं। क्लियर है। तो फीट बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं जो इनको मदद करते हैं इस सॉफ्ट सैंड में आसानी से चलने पर। क्लियर है, ताकि इनकी जो फीट है, पैर, वो सॉफ्ट सैंड में फंसे नहीं, है ना, अंदर ना चले जाए। तो कैमल आराम से चल पा रहे हैं। यदि कोई इंसान जाता है बच्चों तो देखते हैं कि रेगिस्तान या कोई डेजर्ट में उनकी पैर क्या होने लगते हैं, नीचे जमीन जो बालू है सैंड, उस सैंड में क्या होने लगते हैं, नीचे गथने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं। ठीक है, वो चल नहीं पाते हैं। हम लोग कोई इंसान जाएंगे तो चल नहीं सकेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों हमारा वो फीट उतनी उस क्या है, उस कंडीशन के लिए अडेप्ट नहीं है। लेकिन कैमल में वो फीचर डेवलप हो गया है, लार्ज एंड फ्लैट फीट। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा फीचर, पहला लॉन्ग लेग, दूसरा लार्ज एंड फ्लैट फीट। फ्लैट क्यों बोला बच्चों, अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, हमारी जो फुट है, नीचे वाले जो पैर है, वो क्या होती है, आप देखते हैं हील्स का जो यूज करते हैं। आपकी जूता में जो है बच्चों, पीछे सोल में क्या होता है, थोड़ा बहुत हील रहता है, या कोई भी क्या है बच्चों, कोई भी जो जूती होती है, जूता होता है, किसी न किसी जूती या जूता में हील्स होते हैं। यानी कि हमारी जो फुट है, फीट है, वो फ्लैट नहीं है, वो इस प्रकार से है।
इस प्रकार से, क्लियर है। हमारी पैर क्या है, हमारी जो फीट है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर बच्चों क्या है, ये देखिए ये फ्लैट नहीं है, लेकिन कैमल की अगर हम बात करें तो कैमल का इस प्रकार से है, देखिए एकदम फ्लैट है। अब क्या होगा, जैसे ही ये क्या है, ये फ्लैट नहीं है हमारा, है ना, ये फ्लैट नहीं है, तो यहाँ पर जो सैंड होंगे क्या होंगे, यहाँ के जो सैंड होंगे वो हमें नीचे की ओर खींचेंगे और हम अंदर नीचे दबते जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर कोई कैमल चलता है ऊंट तो एकदम स्ट्रेट चलता है, सीधा, कोई बिल्कुल भी वो नीचे नहीं कटेगा, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तीसरा फीचर लार्ज और फ्लैट फीट का क्लियर हो गया। चलिए तीसरा फीचर है ए कैमल कैन drink lot of water. A camel can drink large quantity of available water and can stored in the body. अब देखिए, डेजर्ट हैज वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी होता है डेजर्ट रेगिस्तान में, तो इसीलिए जो कैमल होते हैं वो क्या करेंगे, जहां पर पानी मिल गया है इनको एक बार, तो एक बार यदि पानी मिला तो वो अवेलेबल वाटर को ज्यादा क्वांटिटी में क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे, मतलब ये अपनी ज्यादा खूब ज्यादा पानी पी लेंगे, मतलब जहां भी डेजर्ट में पानी मिला वो ज्यादा क्या होंगे, पानी पिएंगे। A camel can drink large quantity of available water, क्लियर है, एंड कैन स्टोर इन द बॉडी, पानी पिएंगे ही नहीं बल्कि उसको बॉडी में स्टोर भी करेंगे, मतलब पी लेंगे मतलब स्टोर होगा, तो बॉडी में स्टोर का मतलब क्या है बच्चों, इसकी ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हम, HUMP, हम बोलते हैं। तो इनकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होगा, पानी भरा रहेगा, क्लियर है बच्चों। एक बार यदि कहीं पानी मिला इनको तो खूब ढेर सारा पानी पी लेंगे और उसको बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, क्लियर है। तीसरा फीचर हो गया। चलिए चौथा, अब ये पानी को बॉडी में बचाते भी है, कैसे, चौथा कि कैमल कैन ऑल्सो सेव वाटर बाय पासिंग स्मॉल urine, its dung is dry and does not sweat, SWEAT, sweat। देखिए बच्चों, हम इंसान की बॉडी से वाटर किस रूप में निकलता है, या तो वाटर बच्चों यूरिन के फॉर्म में, है ना, बाहर निकल जाता है, या तो पसीने के रूप में बाहर निकलता है पानी हमारे शरीर से। लेकिन कैमल जो है वो क्या कर सकते हैं, कैमल कैन ऑल्सो सेव वाटर, पानी को बचा सकते हैं, बचाते हैं, कैसे, तो बाय पासिंग स्मॉल यूरिन, यानी कि ये जो यूरिन है वो बहुत कम करते हैं, क्लियर बच्चों। तो यूरिन बहुत कम करेंगे तो क्या होगा, पानी इनके बॉडी में बचेगा। चलिए दूसरा, इट्स डंग इज ड्राई, इनकी जो डंग होती है, इनकी जो क्या होती है, इसकी तरह से डंग जो बोल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो बहुत ही ड्राई होते हैं, है ना, ड्राई होंगे। चलिए तो इनकी डंग जो होती है बहुत ही ड्राई होती है। दूसरा, डज नॉट स्वेट, और ना तो ये अपने बॉडी से एक भी पसीने को बाहर निकाल दे, ठीक है, तो इनके बॉडी में थोड़ा सा भी पसीना बाहर नहीं आता है, थोड़ा सा भी पसीना नहीं होता इनको, और ना तो स्वेट होता है, ना तो इनको यूरिन ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकालते हैं। इससे क्या होगा, इनकी बॉडी में पानी क्या होगा, बचेगा बच्चे। चलिए क्लियर है चौथा। चलिए डज नॉट स्वेट, SWEAT, स्वेट, ज्यादा पसीना नहीं होता इनको। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फीचर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, HUMP,
HUMP, हम। ये क्या है? ये उठा हुआ भाग जो है ऊपर से इस तरह से, ये क्या है इसका? हम। पांचवा, कैमल हैज hump, camel has hump, 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 store fat, FAT, फैट। क्लियर है? ये फैट को स्टोर करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं बच्चों, और इस फैट को क्या करते हैं फिर यूज्ड कर लेते हैं, एंड यूज्ड इन emergency। अब ध्यान दीजिए, पांचवा जो इनकी स्पेशल फीचर जो एडेप्टेशन हुआ है इनमें, वो क्या है कि कैमल हैज हम। कैमल की बॉडी में क्या होता है? उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग हम्प कहलाता है, HUMP, हम्प। स्टोर फैट, ये हम्प क्या करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं। क्लियर है बच्चों? फैट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। फैट क्या देता है? फैट बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स फूड में पढ़ा है कि फैट एक क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है मोर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो फैट को स्टोर करेगा एंड यूज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये जब बच्चों फूड खाते हैं यानी कि जब भोजन करते हैं तो फैट इसका स्टोर कहाँ पर होगा? इस हम्प में। और इसी हम्प में फैट को स्टोर करते हैं। बाद में जब कोई इमरजेंसी होती है, जब इनको फूड या खाना नहीं मिलता आसपास से, तो क्या करेंगे? यहीं पर जो फैट स्टोर है, यहाँ पर क्या है? जो फैट खूब सारा ढेर सारा फैट जो जमा है, इन्हीं को वो यूज करने लगते हैं। कौन बच्चों? कैमल। क्लियर है? तो कैमल इसी फैट जो स्टोर फैट को क्या करेंगे? यूज करेंगे कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है तो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हमने कैमल में एडेप्टेशन को पढ़ा, अच्छे से जाना, एडेप्टेशन की एक्चुअल मीनिंग को समझा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एडेप्टेशंस। फिर एडेप्टेशन के हमने आज देखा कैमल में किस प्रकार से स्पेशल फीचर डेवलप करता है। ठीक है बच्चों, तो आप जितने भी आज आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। इस डायग्राम फिगर को अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, क्योंकि लॉन्ग लेग्स, लार्ज एंड फ्लैट फीट, इसकी फीट क्या होती है? एकदम फ्लैट होती है, एकदम फ्लैट। क्लियर है? एकदम फ्लैट होती है, एकदम फ्लैट, ताकि ये इनकी फीट ये क्या कर सके? आराम से चल सके। तो इस प्रकार से पढ़ाई करिए, हर काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।